होता तो हम उन पर सवाल कर रहे हैं। अब हमारे बीच हमारे भाई नहीं है तो हम किस पर सवाल करेंगे? माननीय विधायकों के साथ ऐसा होता है क्या? सुने हैं जो हमारे डीएम और एसपी बैठे हुए हैं, जो शीर्ष में हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनके साथ ऐसा घटना होता है कभी? आप सुने हैं? नहीं होता है। 18 मुखिया की हत्या हो गई। लोग भी यहाँ शहीद हो जाए, हम लोग तो तैयार हैं यहाँ शहीद होने के लिए। अभी हम लोग खड़े हैं रुकुंदीपुर पंचायत में। यहाँ मुखिया पति प्रदीप तिवारी की हत्या कर दी गई। हम लोग के साथ सिवान के मुखिया संघ के अध्यक्ष है। ये बताइए कि लगातार बिहार में मुखिया लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा मुखिया या मुखिया के परिवार या उनके संबंधियों की हत्या कर दी गई है। ये दौर विगत पिछले कार्यकाल में भी देखेंगे तो काफ़ी हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे। इस बार भी 18 हमारे बीच के 18 ये भाई निकल चुके। 1 साल का सफ़र बीतने जा रहा है। देखिए, गाँव का जो स्थिति होता है, जो बनावट होता है, पक्ष और विपक्ष होता है, और हम लोग दिन और रात, जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, दिन और रात जनता के सेवा में समर्पित रहते हैं। A to Z के बीच का जितना भी शब्द आता है, मरना हो, जीना हो, शादी हो, विवाह हो, थाना हो, पुलिस हो, गली हो, नली हो, राशन हो, किरासन हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, तमाम गांव के लोग इस आकांक्षा के साथ अपने मुखिया को याद करते हैं कि मेरे समस्याओं का निष्पादन करेंगे, और उसी निष्पादन में सम्मानित मुखिया समर्पित रहते हैं और ताकत लगा के जनता का काम करते हैं। उसको तो इस बात का कहीं अंदेशा नहीं रहता है कि हमारे विपक्ष में बैठे हुए साथी हमारी कब हत्या कर देगा। इसको कहीं उन चीज़ों का अंदेशा नहीं रहता है। लेकिन अभी आप देख लीजिए, यहाँ के सम्मानित मुखिया प्रदीप तिवारी जी, बबीता देवी के जो हस्बैंड थे, स्थिति क्या हुआ कि वो अपने इस अंदेशा का जानकारी थाना प्रभारी को रिटेन में दिया था। लेकिन देख लीजिए शासन के लोग कितना निरंकुश हैं, कितना बेलगाम हैं। क्या होगा जब जनता के प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है? त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जनता के कार्यों में समर्पित रहते हैं, और उनकी दिन दहाड़े चौराहे पे उनके ही पंचायत में उनकी हत्या हो जाए, फिर कैसे जस्टिफाई होगा, कैसे न्याय होगा? उसी न्याय के कड़ी के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जिला मुखिया संघ इस घटना की कड़ाई से निंदा करता है। और हम लोगों ने यह राय विमर्श हम लोगों ने यह बनाया हुआ है कि जिससे न्याय होना है वो तो निरंकुश है, शासन और प्रशासन के लोग निरंकुश हैं। तो हम लोगों ने यह राय बना हुआ यहाँ मालिकों के समर्थन के जो है सो, और मालिकों के ताकत के बदौलत, कि माननीय पंचायती राज मंत्री आए और देखें दर्द को, किस दर्द से आपका प्रतिनिधि गुजरता है, और क्या होगा उस परिवार का, उस बच्चों का क्या होगा, उन नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा, उन पंचायत के मालिकों का क्या होगा, कैसे न्याय मिलेगा। उसी न्याय की कड़ी में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। इसके पहले भी जो पंचायती राज मंत्री थे, उनके द्वारा एक लेटर जारी हुआ था कि मुखिया लोगों को आर्म्स दिया जाए, उन लोग की सुरक्षा को लेकर सरकार संवेदनशील है, लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मुखिया को भी अब सरकार को सुरक्षा गार्ड देना चाहिए? सरकार की दो तरफा नीति देख लीजिए आप, बिल्कुल सटीक आपने सही चर्चा आपने किया है। सरकार के स्तर से अब चाहे लेवल जो रहा हो, जिसके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री के माध्यम से या सरकार में बैठे हुए वरीय पदाधिकारी के माध्यम, जिनके स्तर से एक पत्र निर्गत हुआ था कि ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत जो प्रतिनिधि हैं उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, कम से कम वो लोग सुरक्षित अपने आप को। अब क्या होता अगर आज आर्म्स का लाइसेंस ग्राम पंचायत के मुखिया, विशेष करके मुखिया को, चूँकि लोगों को बड़ी आकांक्षा और उम्मीद उनसे रहता है, तो क्या हुआ उस चिट्ठी का जो है सो हमको लगता है 24 घंटा में उस आदेश को रद्द कर दिया गया। अब आवेदन अगर दीजिएगा तो आप पता करवा लीजिए, यही नहीं पूरे बिहार की हालात। ग्राम पंचायत के मुखिया त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अपने सुरक्षा के लिए आर्म्स के आवेदन देते हैं तो उनका आवेदन ठंडा अवस्था में रहता है, और जो चापलूस टाइप के लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो संभ्रांत है, जो मजबूत है, जो सशक्त है, जिनका अप्रोच है, जिनका पैरवी है, उन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। जिनको नीड नहीं है और जिनको नीड है उनकी हत्या हो जाती है। तो अब तो सरकार को देखना इन चीज़ों को ना, आखिर कौन सा ऐसा मजबूरी हुआ, कौन सा ऐसा प्रेशर आया कि आनंद फानन में उनको रद्द करना पड़ा उस आदेश को? ऐसा कौन सा स्थिति परिस्थिति था? हम लोग तो मांग करना चाहते हैं, और यहाँ के जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, जो भी रेस्पेक्टेड बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो ऊपरी सदन के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं, आप इस मुहिम में अपना ताकत दीजिए। और प्रदीप तिवारी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इनको न्याय मिलेगा, और वह न्याय का स्टेप कौन सा होगा? तो शासन और प्रशासन नहीं, सरकार में बैठे हुए उनके अंग माननीय पंचायती राज मंत्री आएँ और देखें। और आपके माध्यम से अभी भाई लोग कह रहे थे कि सड़क पे चलना है, जाम करना, ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, जनभावना का ख्याल हम लोग रख रहे हैं, लेकिन मेरा तो गुजारिश होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतंत्र के गरिमा को बचाते हुए, सिस्टम को बचाते हुए, क्योंकि जैसे वहाँ
ज़्यादा प्रेशर दबाव बनाएंगे तो प्रशासन के लोग आएंगे और हमारे ही बीच के नौजवानों के ऊपर 100-200 लोग पर FIR कर देगा लोग, हमारे ही भाइयों के ऊपर FIR कर देगा लोग, कल दंश झेलना पड़ेगा। तो हम तो कहना चाहते हैं यहाँ के जितने भी मालिक लोग हैं, एक जगह आप गोलबंद होइए और यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बैठिए, और जब तक माननीय मंत्री यहाँ नहीं आ जाते हैं हम लोग यहाँ से डेड बॉडी को श्मशान तक नहीं लेके जाएंगे। एक निर्णय के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक चीज़ बताइए कि आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार पे अब दलाल हावी हैं। आपके कहने के हिसाब से ये कि सरकार के जो अधिकारी है, चाहे जो कार्यालय है, उस पर दलाल हावी है और दलालों के माध्यम से ही काम हो रहा है। मेरा आरोप उन पे है कि नहीं है, लेकिन जब न्याय नहीं मिलेगा, जब दर्द होगा तो डॉक्टर को अपना बताएंगे। हमारे पास जब रोग हो जाएगा तो डॉक्टर को बताएंगे ना कि मेरे पास यह रोग हो गया है। तो मेरे साथ जो घटनाएं घट रही है, तो उस घटना का जब हम जिक्र करेंगे तो जिक्र करने के दरमियान वो सवाल किन पर जाएगा? वो सवाल तो नेचुरली कि सरकार के ऊपर जाएगा। अब सरकार को चाहे उनकी जो स्थिति लगे, उनको जो लगे, हम तो अपनी सवालों के आधार पर सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय आपको लगता है कि बिहार में सरकार है और सरकार काम कर रही है? सरकार अगर काम करती और सुशासन की अगर सरकार की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा सवाल नहीं है, और यहाँ राजनीति की बात नहीं है कि हम विपक्ष में हैं तो उन पे सवाल कर रहे हैं। हमारे भाई के साथ ऐसा घटना हुआ तो हम उन पे सवाल कर रहे हैं। अब हमारे बीच हमारे भाई नहीं है तो हम किस पर सवाल करेंगे? हम तो सरकार पे ही सवाल करेंगे कि अगर आपकी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो क्या हो रहा है? जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही नहीं है हमारे बीच में। और ऐसा होता है क्या? कभी आप सुने हैं इतना लंबा लिस्ट माननीय विधायकों के साथ ऐसा होता है क्या? सुने हैं? जो हमारे DM और SP बैठे हुए हैं, जो शीर्ष में हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनके साथ ऐसा घटना होता है? कभी आप सुने हैं? नहीं होता है। 18 मुखिया की हत्या हो गई, पिछली बार सैकड़ों मुखिया की हत्या हो गई। भाई ऐसा क्या हो गया? जनता के द्वारा जो लोग चुन के जाते हैं, इनके ताकत से चुन के जाते हैं, और उनकी हत्या होना इन तमाम मालिकों के हत्या के रूप में है। जी। अगर पंचायती राज मंत्री नहीं आते हैं तब क्या करिएगा आप? बस न्याय की उम्मीद के साथ यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बैठेंगे। मेरा तो यही है, बैठे रहेंगे जब तक नहीं। अब हमारा एक भाई हमारे बीच में नहीं है, हो सकता है उनके शहादत में हम लोग भी यहाँ शहीद हो जाए। हम लोग तो तैयार हैं यहाँ शहीद होने के लिए, और लोकतांत्रिक तरीका से बैठेंगे। मन एकदम निश्चित है कि आप बैठे रहेंगे? यही प्रयास कर रहे हैं हम लोग, यही प्रयास कर रहे हैं। हमारा अपना यही प्रयास है कि हम लोग यहाँ बैठे।